2024 में आईएएस बनना चाहते हो? तैयारी स्टार्ट कर दी है। लेकिन पहले ये तो बताओ कि आप यूपीएससी वर्दी हो भी कि नहीं। प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में चल रही है कि नहीं चल रही है, ये कैसे पता लगेगा? भाई सबका तो चाचा मामा पापा आईएएस आईपीएस तो होते नहीं है। तो ऑल इंडिया स्मैश स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर 2024 अटेम्प्ट करो। आपको अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल सकती है हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात, रजिस्टर करते ही आपको 10,000 का माल, 10,000 का स्टडी मटेरियल, लेक्चर और इसके साथ हमारे रैंकर के साथ एक 1-to-1 सेशन जहां आप अपनी प्रॉब्लम, अपनी स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं, ये सब मिलेगा। तो दिए हुए लिंक पे रजिस्टर करिए तुरंत। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आशीष सोलंकी, इंडियन रेवेन्यू सर्विस 2018 बैच, और मैंने अपना ग्रेजुएशन एम्स न्यू दिल्ली से किया है। आज मैं आपको मेडिकल साइंस के बारे में एक जनरल ओवरव्यू देने आया हूँ। मेडिकल साइंस एक टफ सब्जेक्ट है बिकॉज ऑफ इट्स वास्टनेस ऑफ सब्जेक्ट। जो हम एमबीबीएस में अपने पूरे 5.5 सालों में पढ़ते हैं वो पूरा ऑलमोस्ट यूपीएससी में पूछा जाता है। इसके साथ साथ मेडिकल साइंस का कोई कोचिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है और कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस सब्जेक्ट को एक चैलेंजिंग बनाता है। तो जो हम जब तैयारी करने बैठते हैं तो हम अपने मेडिकल साइंस के जो 16-17 किताबें हैं हम वही रेफ़र करते हैं। उसमें से हम मार्क करते हैं टॉपिक्स या फोटोस्टैट करवाते हैं, उनको बाइंड करते हैं और फिर उनको पढ़ाई करते हैं। तो ये काफ़ी एक टीडियस प्रोसेस होता है। मैंने भी ये चीज़ अपने प्रिपरेशन के टाइम पे फेस किया था। तो उसका सल्यूशन के लिए मैंने एक अपना सिंसियर एफर्ट डाला है। मैंने अपनी एक किताब लिखी है, मेडिकल साइंस फॉर यूपीएससी। मेडिकल साइंस फॉर यूपीएससी इज़ अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल द मेडिको एस्पिरेंट्स हु आर गिविंग यूपीएससी बाय चूजिंग मेडिकल साइंस एज देयर ऑप्शनल। मेडिकल साइंस यूपीएससी में मैंने पूरा सिलेबस कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया है। इसके साथ साथ मैंने पिछले 9 सालों के एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन पेपर्स बहुत डिटेल में सॉल्व करने का प्रयास किया है। तो अब मैं आपको चैलेंजेस के बारे में बताता हूँ मेडिकल साइंस के। तो जैसे मैंने बताया, मेडिकल साइंस एक वास्ट सब्जेक्ट है। दूसरा, मेडिकल साइंस में क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस और कोचिंग नहीं है, इसकी वजह से भी मेडिकल साइंस चैलेंजिंग हो जाता है। बट नेवरदलेस मेडिकल साइंस एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है फॉर योर ऑप्शनल। अब ये क्यों है? पहले तो मेडिकल साइंस बहुत ही प्रिडिक्टेबल एंड रिलायबल सब्जेक्ट है। तो जिस दिन आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे और अगर आपने तैयारी अच्छे से की होगी, अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया होगा, देन रेस्ट एश्योर्ड आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स ऐसे हैं मेरी नज़र में जो कि एग्ज़ामिनेशन डे पे बहुत डाइसी हो जाते हैं। किसी का एग्ज़ामिनेशन पेपर या उसके पूरे साल का अटेम्प्ट उन ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की वजह से रह जाता है। फॉर्चुनेटली मेडिकल साइंस के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपने मेहनत की होगी, रिवाइज़ किया होगा, तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि मेडिकल साइंस आप तैयारी कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप मेडिकल साइंस का सिलेबस जो कि यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे है, उसको डाउनलोड करके हमेशा अपने पास रखिए जब आप पढ़ाई कर रहे हैं। सेकंड, आप क्वेश्चन पेपर्स को डाउनलोड करिए, उनका प्रिंट निकालिए और उनका पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। बिकॉज मेडिकल साइंस का एक बहुत वेल डिफाइंड सिलेबस है, तो देयर इज़ अ टेंडेंसी ऑफ रिपीटेबिलिटी ऑफ टॉपिक्स। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि रिपीट होते हैं। और साथ साथ में हम ये देखेंगे कि अगर हम पिछले साल के पेपर्स को एग्जामिन करेंगे तो जो क्वेश्चंस पिछले 2-3 सालों में पूछे गए हैं उनकी टेंडेंसी नेक्स्ट ईयर आने की कम है कंपेयर टू दोज टॉपिक्स एंड दोज क्वेश्चंस जो कि निगलेक्टेड हैं या फिर पिछले साल कम पूछे गए हैं। तो उनको आपको ज़्यादा स्ट्रेस करना है, उनको अच्छे से तैयार करना है। तो मेडिकल साइंस के अगर आप क्वेश्चन पेपर्स पढ़ेंगे तो आपको और पैटर्न्स को ज़्यादा समझ पाएंगे, साथ ही साथ आप तैयारी अच्छे से अच्छी दिशा में कर पाएंगे। तीसरी चीज़ मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ मेडिकल साइंस। कोई भी टॉपिक छोड़िए मत। बहुत सारे मेडिकल साइंस में टॉपिक्स हैं जो कि स्टूडेंट सोचते हैं कि हम उसको छोड़ देते हैं। आप पूरा टॉपिक पढ़िए और फोकस कीजिए कि आप स्मार्ट रीडिंग की तरफ जाएं। बहुत सारे मेडिकल साइंस में सब्जेक्ट्स हैं जो कि छोटे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, बट नेवरदलेस उनकी मार्क्स और उनकी वेटेज ऑलमोस्ट इक्वल है। चौथी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने मेडिकल साइंस के नोट्स बहुत थॉरोली बनाइए। मेडिकल साइंस के जब आप नोट्स अपनी बुक से आप बनाएंगे
तो ये मत सोचिए कि मैं मेडिकल साइंस में थोड़ा थोड़ा लिख लिया मैंने और फिर बाद में मैं कर लूँगा उसको। आपकी क्वालिटी ऑफ नोट्स बहुत मदद करेगी आपको बाद में भी। अगर आपकी क्वालिटी ऑफ नोट्स अच्छी होगी, आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इलस्ट्रेशंस के साथ अपने नोट्स को तैयार कर रहे होंगे, तो ट्रस्ट मी आपको ये बाद में बहुत फ़ायदा करेगा। आप इसको एक तरह से अपने एनर्जी और अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट समझिए, जो कि बाद में आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत ज़्यादा कम समय लगेगा रिवाइज करने में और उस चीज़ को तैयार करने में। फिफ्थ में आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस पे फोकस कीजिए। अपने डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स को सिंपल रखिए और उनको प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप वैसे डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स प्रैक्टिस करें जो कि आप एग्जामिनेशन हॉल पे रेप्लिकेट कर पाएँ। दिस विल फेच यू डेफिनेटली मोर मार्क्स। सिक्स्थ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको रिविजन बहुत अच्छे से करना है। रिविजन इन मेडिकल साइंस इज़ द की फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स। बिकॉज मेडिकल साइंस एक वॉलेटाइल सब्जेक्ट है, टेंडेंसी ये रहती है कि हम काफ़ी चीज़ें भूल जाते हैं। तो आप अगर रिवाइज करते रहेंगे उसको, तो आप अच्छे से एग्जामिनेशन हॉल पे सब पॉइंट्स कवर करके अपना आंसर्स लिख पाएंगे। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल पे जब आप एग्ज़ाम देने बैठते हैं तो आपको क्या टिप्स एंड ट्रिक्स ध्यान में रखनी चाहिए। फर्स्ट, एग्ज़ाम डेफिनेटली लेंदी होता है, तो आपको टाइम का ट्रैक रखना है। दूसरा, एग्जामिनेशन हॉल में आपको पहले पैटर्न पे ध्यान रखना है कि हर दोनों पेपर्स में हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। तो टोटल हर पेपर में 8 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 2 क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं एंड रिमेनिंग 6 क्वेश्चंस में से आपको 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, जिसमें से एक सेक्शन का क्वेश्चन ऑफ योर चोजन क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करना है। तो अब हम आते हैं मैंडेटरी क्वेश्चंस पे। मैंडेटरी क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन के 5 सब पार्ट होते हैं। उन 5 सब पार्ट्स मोस्टली फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10 नंबर का होता है। तो उस क्वेश्चन में आपको फैक्ट्स पूछे जाते हैं, इन डेप्थ नॉलेज आपसे ज़्यादातर नहीं पूछी जाती। तो उन क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए, आपको जो फैक्ट्स और नॉलेज आपको पता है वो लिखिए। आपको डायग्राम, इलस्ट्रेशन या टेबल आता है तो वो बनाइए और उस क्वेश्चन से आप कंप्लीट कर सकते हैं उसको। अब हम आते हैं जो आपके चॉइस वाले क्वेश्चंस हैं। तो चॉइस वाले क्वेश्चंस को भी आप ध्यानपूर्वक सेलेक्ट कीजिए। तो फॉर एग्जांपल, जैसे एक क्वेश्चन है जिसके मेरे पास 3 सब पार्ट्स हैं ऑन एन एवरेज, जिसमें से मुझे 2 पार्ट्स तो बहुत अच्छे से आते हैं बट एक पार्ट का मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। वहीं कंपेयर टू एक क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें मुझे तीनों सब पार्ट्स आते हैं, मुझे थोड़ा थोड़ा पता है लेकिन मुझे पूरा क्वेश्चन नहीं आता वो। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि आप मैक्सिमल आउटपुट की कोशिश कीजिए। आप ये कोशिश कीजिए कि जिस क्वेश्चन के मुझे तीनों पार्ट्स अटैम्प्ट कर सकूँ मैं, उस क्वेश्चंस पे आप फोकस कीजिए। तो जब आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे, आप देखेंगे कि हाँ, मुझे और भी कुछ उसमें टेबल्स, डायग्राम्स अपने आप आ जाएंगे जब आप लिखेंगे उसको, और आपकी मैक्सिमल आप मार्क्स उसमें गेन कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि आपको मैक्सिमल आउटपुट लेके आना है, आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, ना कि आपको किसी क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उसका आंसर बहुत ज़्यादा अच्छा लिखना है। तो मेडिकल साइंस का पैटर्न हमने समझा। अब मैं आपको थर्ड चीज़ बोलूँगा कि मेडिकल साइंस में जो क्वेश्चंस हैं आपके, किसी क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अगर आपको लगता है कि वो क्वेश्चन मैंडेटरी है आपको करना और आपको नहीं आता है, स्टार्ट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। कुछ डायग्राम्स, कुछ फ्लो चार्ट्स से उसको सपोर्ट कीजिए और क्वेश्चन पूरा करने की कोशिश कीजिए, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा मत। फोर्थ, डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस शुड बी द की इंग्रेडिएंट्स ऑफ योर आंसर शीट। आपको डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस को अच्छे से यूज़ करना है, उसको प्रेजेंट करना है। आप इसके लिए कलर पेंसिल्स या कलर पेन्स यूज़ कर सकते हैं। जितना आप अपने डायग्राम्स, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स को बनाएंगे, आपके मार्क्स उतने ही ज़्यादा आने की चांसेस बढ़ जाती हैं। फिफ्थ, मैं आपको ये बोलूँगा कि हर एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए एंड डोंट गेट इमोशनल ओवर एनी पर्टिकुलर क्वेश्चन और एनी पर्टिकुलर टॉपिक। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट बिकॉज उनको इंटरेस्ट है या फिर वो उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो उनको उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट करने की एक टेंडेंसी रहती है। इससे नुकसान ये होगा कि आपके पास टाइम कम रह जाएगा बाकी क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने का। तो प्लीज़ डोंट गेट इमोशनल ओवर अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट और ओवर अ पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड ट्राई टू अटैम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस दैट यू कैन अटैम्प्ट इन योर पेपर। और लास्ट में आपको ये बोलूँगा कि आप अपने एग्ज़ाम्स से जाने से पहले अपने क्वेश्चन पेपर को देखिए
और अपनी आंसर शीट को देखिए कि कोई क्वेश्चन आपसे छूट तो नहीं गया है गलती से। बहुत सारी चीज़ें बाद ऐसा रहता है कि हम किसी क्वेश्चन के पार्ट को अटैम्प्ट कर देते हैं और कोई क्वेश्चन का पार्ट छोड़ देते हैं बाद में। बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ टाइम हम उस क्वेश्चन को भूल जाते हैं अटैम्प्ट करना, या कोई गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट कर देते हैं। तो ऑलवेज कीप ट्रैक ऑफ ऑल द क्वेश्चंस दैट यू आर अटेम्प्टिंग। इन द एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी ये बुक मेडिकल साइंस फॉर यूपीएससी आई होप आपकी जर्नी में आपको कंट्रीब्यूट करे, आपकी तैयारी में आपकी सहायता करे और आपका टाइम सेव करे। इन द एंड मैं आपको यही बोलूँगा कि हमेशा पॉजिटिव रहिए, फोकस्ड रहिए और डेफिनेटली आप अपनी सफलता, आप अपने लक्ष्य पे ज़रूर सफल होंगे। थैंक यू टू DKT। एंड मेरी इस बुक की कोई भी क्वेरीज या फीडबैक आप मेरे नीचे गिवन मेल पे या फिर एक इंस्टा के लिंक पे जो मैं आपको नीचे शेयर कर रहा हूँ उस पर डाल सकते हैं। जल्दी मैं एक ब्लॉग स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें आप अपनी क्वेरीज पूछेंगे और मैं उसको जब भी मेरे पास टाइम होगा आई विल आंसर टू यू, आई विल गेट बैक टू यू। सो थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।